नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोज़ाना आपके लेकर आता हूं मैं प्रैक्टिस सेट। पहले कुछ छात्रों को एक बात बता दूं, कुछ डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात, कुछ छात्रों के कमेंट्स आते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट किस हिसाब से चला रखे हैं। तो हमने 3 तरह के प्रैक्टिस सेट चलाए हैं। एक प्रैक्टिस सेट आपका होता है जिसमें मैं उत्तराखंड के मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ। जो उत्तराखंड में टॉपिक आएंगे उसकी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी खजाना क्लास के नाम से। दूसरे हम जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं वो चलाते हैं हम 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो सप्ताह में एक बार आता है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिक्स टेस्ट के नाम से मिलेगी। अभी उनके 3 या 4 प्रैक्टिस सेट ही आए हैं। तीसरी जो है हमारी वो है ज़िला सीरीज, जो सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जिला सीरीज है, मैंने 3 जिलों का टेस्ट अभी कराया है, देहरादून का, टिहरी गढ़वाल का और पौड़ी गढ़वाल का। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा जिला सीरीज के नाम से। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ वहाँ पे अपलोड करता हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो उनके लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। चलेगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में हार्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना की गई थी बच्चों वर्ष 1934 में। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 63 का आंसर ऑप्शन डी, 10 जुलाई 1934 को इसकी स्थापना की गई थी। 10 जुलाई 1934 ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है। ये क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में बन चुका है। ये फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी बना था और अभी हाल ही में बीटीयू के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था। तो आईने अकबरी की अगर हम बात करें तो इसमें तराई के 21 महलों का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हमारा बी बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती छापाखाना कहाँ पर कब खोला गया था। तो ये खोला गया था बच्चों वर्ष 1876 में। 1876 में अगर हम बात करें बच्चों तो पहला खैराती छापाखाना खोला गया था प्रताप शाह जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा, पुरुषार्थ मासिक पत्रिका कहाँ छपती थी। तो देखिए, अगर हम बात करें पुरुषार्थ जो मासिक पत्रिका थी ये 1918 या 17 के समय, 1917-18 के समय इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो छपती थी बच्चों, छपती थी बिजनौर में, ये आपको याद करके चलना है। लेकिन ये प्रकाशित होती थी दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होती थी और छपती कहाँ पर थी, बिजनौर में। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था बच्चों वर्ष 1823 में। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 1823। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। तो ये कहलाता है बच्चों उपचारिक। आपको पता होगा कत्यूर राजवंश में शासन प्रणाली आती है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। साथ साथ पौरव राजवंश के शासन प्रणाली से बहुत बार क्वेश्चन उठे हैं, बाकी चंद पवार से तो उठते हैं, और गोरखा और ब्रिटिश काल से भी। तो कत्यूरी राजवंश में जो भूमि के अभिलेख और दस्तावेजों को रखता था तो उस अधिकारी को उपचारिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपचारिक। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, भीमताल में किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था। तो देखिए, भीमताल में जो किले का निर्माण कराया था वह राजा त्रिलोक चंद्र जी के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भीमताल में किले का निर्माण त्रिलोक चंद्र ने करवाया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था। तो ये क्या था बच्चों, आपके राजा भूदेव ने। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। इन्होंने कत्यूर शासन काल में बैजनाथ में तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था। क्वेश्चन अगला हमारा, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र यानी कि दूसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये कुमाऊं परिषद से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। एक बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने पूरी कुमाऊं परिषद करा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कुमाऊं परिषद का। तो देखिएगा, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का तो वह हुआ था वर्ष 1916 में। ऑप्शन डी हमारा सही, पहला अल्मोड़ा में, दूसरा आपका हुआ था हल्द्वानी में। क्वेश्चन हमारा 72 है, बाणासुर किला जो कि चंपावत में स्थित है। तो ये बाणासुर जो था किला है, ये किसके नाम पे रखा गया था। तो आपने बाणासुर नामक राक्षस को सुना होगा, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, राक्षस के नाम पे। ये क्वेश्चन व्यक्ति एक्साम में भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, महिम वर्मा का संबंध किस खेल से है।
तो देखिएगा हाल ही में भी चर्चाओं में रही थी महेंद्र वर्मा, तो इनका संबंध बच्चों क्रिकेट से है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी क्रिकेट से संबंधित हम बात करें तो कई सारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जैसे आपने सुना होगा मनीष पांडे जी का। मनीष पांडे ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाया था। उसके साथ ही साथ दूसरे खिलाड़ी की मैं बात करूँ तो उन्मुक्त चंद का आपने नाम सुना होगा। उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय हैं। ऋषभ पंत का आपने नाम सुना होगा। ऋषभ पंत रुड़की के हैं और उन्मुक्त चंद पिथौरागढ़ के हैं। ऋषभ पंत की हम बात करें तो ये वर्तमान में इंडियन टीम क्रिकेट में खेलते हैं। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन याद रखना है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं दुनिया के ऋषभ पंत। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा महेंद्र सिंह धोनी का तो आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड मूल से हैं, अल्मोड़ा के लवाली गाँव के रहने वाले थे। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा आशीष सिंह नेगी का। आशीष सिंह नेगी की हम बात करें तो उत्तराखंड के दृष्टिबाधित टीम के कप्तान और भारत के दृष्टिबाधित टीम के उप कप्तान रह चुके हैं आशीष सिंह नेगी। उसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा एकता बिष्ट का भी नाम सुना होगा। उत्तराखंड के संदर्भ में जो क्रिकेट खेलती हैं श्वेता वर्मा का भी आपने नाम सुना होगा, जो कि एक क्रिकेटर है उत्तराखंड से ये आते हैं। और अभी हाल ही में भी कई नए नए जमीन चेहरे निकल गए हैं, जैसे आयुष बदोनी का नाम आपने सुना होगा। इस तरीके के खिलाड़ी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में शुरुआत में जो पंचायत राज अधिनियम था वह यूपी का था, लेकिन अपना पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था वह 4 अप्रैल 2016 को किया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा पूछता है नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। तो देखिएगा ये कानून पारित किया गया था वर्ष 1929 में। बहुत बार क्वेश्चन बनता है नायक बालिका रक्षा कानून का पारित होता 1929 में, और नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई थी, और नायक जाति को ही भारती चंद की या चंदू की नाजायज संतान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिएगा ये की थी आपकी जयदत्त जोशी जी ने। अल्मोड़ा में जब अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन कुमाऊं परिषद का, तो जो इसके जो अध्यक्ष रहे थे बच्चों वो रहे थे हमारे जयदत्त जोशी जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जयदत्त जोशी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा आसन बैराज बिहार का संबंध किससे, यानी कि मुख्यतः यहाँ पे किन का संरक्षण होता है। तो यहाँ पे मुख्यतः पक्षियों का या मुख्यतः चिड़िया, इस तरीके से क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बना था कि आसन बैराज का संबंध है किससे है। तो मुख्यतः यहाँ पर पक्षियों का यानी कि चिड़ियों का संरक्षण होता है। ऑप्शन डी हमारा से ऐसे ही आया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। क्वेश्चन है हमारा 78 गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा आपकी वर्ष 1901 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको, जिसे हम ठुलखेत भी बोलते हैं, तो क्या है। क्रांति है, विवाह है, कुश्ती है, पहाड़ी रामायण है। तो जो पहाड़ी रामायण कहा जाता है ठुलो ठुसको को। तो क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहाड़ी रामायण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 क्वेश्चन है, न्योली क्या है, यानी कि न्योली किस प्रकार का गीत है। तो बच्चों न्योली एक प्रकार का वन गीत है, ऑप्शन ए हमारा सही है। आपको याद करना है सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में है, सर्वाधिक प्रतिशत में बनाएंगे तो नैनीताल में है, सर्वाधिक अति सघन वन भी नैनीताल में है, सर्वाधिक खुले वन पौड़ी गढ़वाल में है, सर्वाधिक परती भूमि पौड़ी गढ़वाल में है, सर्वाधिक झाड़ियाँ आपकी आती है टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा सबसे कम वन आपके आएंगे उधम सिंह नगर में, और सबसे कम वन प्रतिशत में भी आएंगे उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन हमारा 81 है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो देखिए गंगा नदी की हम बात करें तो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, जिसको 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया मनमोहन सिंह जी के द्वारा। बाकी गंगा नदी को सभी जानते हैं, उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई है 96 किलोमीटर और पूरे भारत में 25 किलोमीटर, और देश की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी है। भाई गंगा नदी शुरुआत में निकलती है गोमुख से भागीरथी के नाम पे, उसके बाद में टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम के बाद आगे बढ़ के गंगा नदी के नाम से चलती है। तो क्वेश्चन बनेगा गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ा, देवप्रयाग से। शुरुआत में पहाड़ों से बह के आती है, लेकिन हरिद्वार में जब भी आती है तो मैदानी एरिया में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर अगला
उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? तो बच्चों उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हमारा ए बिल्कुल से हो जाएगा। 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में एक नाली कितने मुट्ठी के बराबर होता है? तो एक नाली आपका 16 मुट्ठी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बी हो जाएगा। एक नाली बराबर 16 मुट्ठी, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन अगला है हमारा 84, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन हुआ था वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन हुआ था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो देखिएगा, आपको पता है जब टिहरी बांध बनना प्रारंभ हुआ था तो केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने मिलकर ये योजना बनाई और 1972 में योजना पूर्ण तैयार हुई। 1978 में टिहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा। तो शुरुआत में जो ये मंजूरी मिली थी तो ये कुल आपका 600 मेगावाट का था। स्टार्टिंग में 600 मेगावाट का रखा गया था। बांध की इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता होगी 600 मेगावाट होगी। उसके बाद 1986 में आगमन होता है रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का। उसके बाद कहा गया है कि इसका विस्तार किया गया था इस परियोजना का और उसमें सहयोग दिया था रूस ने भी। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि रूस या ऐसे बनेगा रूस की साझेदारी या भागीदारी टिहरी बांध में कब आई थी? 1986 में। लेकिन हम बात करें तो टिहरी बांध का काम बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि यूपी सिंचाई विभाग अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 1988 में यूपी सिंचाई विभाग से इस कार्य को ले लिया गया कि आगे यूपी सिंचाई विभाग बिल्कुल कार्य नहीं करेगा टिहरी बांध का, और 1988 में गठन कर दिया गया टीएचडीसी का। टीएचडीसी की हम बात करें तो इसकी पूरी फुल फॉर्म आती है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और टीएचडीसी ने कार्य प्रारंभ किया था वर्ष 1989 से आपका टिहरी बांध का। टिहरी बांध की मैं बात करूँ तो देखिएगा, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित बांध है जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। इसका डिजाइन दिया था प्रोफेसर जेम्स ब्रूस जी के द्वारा डिजाइन दिया गया था। इसी टिहरी बांध के निकट एक बांध है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध आपका भागीरथी के नदी के तट पे है और इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट, और कोटेश्वर बांध की ऊंचाई है बच्चों 97.5 मीटर। ये आपको सारे फैक्ट याद करके चलने हैं। क्वेश्चन हमारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था किन्हें? तो आपने नाम सुना होगा गौरा देवी जी का। गौरा देवी की हम बात करें तो भोटिया समुदाय से आती हैं और बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका चिपको आंदोलन में। वर्ष 1974 में प्रारंभ हुए चमोली से चिपको आंदोलन को इन्होंने ही प्रारंभ किया था और इनका बहुत बड़ा योगदान है भोटिया समुदाय से। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि चिपको आंदोलन में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, कि पहले कम होगी उसके बाद। तो देखिएगा, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो सबसे कम साक्षरता दर आती है उत्तराखंड में वो आती है उधम सिंह नगर की, लेकिन यहाँ पर उधम सिंह नगर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। तो देखिएगा, उधम सिंह नगर 13वें नंबर पे है साक्षरता में। उसके बाद जो 12वां नंबर आता है वो आता है हरिद्वार का। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ से पकड़ें तो हरिद्वार हमारा ये बन रहा है। तो आरोही क्रम लगाना हमें, बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा साक्षरता होगी, फिर थोड़ी ज़्यादा होगी, इस तरीके से। तो आपका हरिद्वार सबसे कम साक्षरता रखता है फिलहाल इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको देखो, मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने हरिद्वार के बाद स्थान उत्तरकाशी का दिया है, लेकिन हरिद्वार के बाद जो बच्चों स्थान है वो टिहरी गढ़वाल का है, क्योंकि देखिएगा सबसे 13वें क्रम में साक्षरता व उधम सिंह नगर है, उसके बाद हरिद्वार है, उसके बाद आता है टिहरी। टिहरी का स्थान साक्षरता में 11वां है। तो हम देखेंगे इसको सही कर लेना, तो टिहरी इधर ले आइएगा और उत्तरकाशी ले आइएगा आपका इधर। उत्तरकाशी साक्षरता में 10वें नंबर पे है, उसके बाद में आता बागेश्वर। इतना चेंज करना है, ये मैंने आगे के लिए आपको बताया, कभी एग्जाम में आ जाए तो आगे आप कैसे सही करेंगे। तो ये ऑप्शन इस तरीके से होता है, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर। लेकिन फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा,
दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में आता है, आपको पता ही होगा। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से है। भागीरथी नदी टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, भागीरथी भिलंगना पर। रूपकुंड बच्चों आपका चमोली में आता है, ना कि बागेश्वर में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है, क्योंकि रूपकुंड आपका बागेश्वर में नहीं है, चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हरदेवल सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर है। तो देखिएगा ये आपका उधम सिंह नगर में बच्चों। उधम सिंह नगर में आपका सर्वाधिक एसटी समुदाय प्रतिशत में भी पाया जाता है और सामान्यतः भी संख्या के मामले में भी सर्वाधिक एसटी आपके उधम सिंह नगर में ही है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बच्चों उत्तराखंड का स्थान पूरे भारत में 25वां है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं उत्तराखंड में। सर्वाधिक जनघनत्व आपका आएगा बिहार का, अगर हम बात करें उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व आता है हमारा हरिद्वार का। और अगर सबसे कम की मैं बात करूँ तो बच्चों आता है उत्तरकाशी का। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद करके चलिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। विष्णुप्रयाग परियोजना आपके चमोली वाले क्षेत्र में आती है, रुद्रप्रयाग में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आपका बी हो जाएगा, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है, गढ़वाल का बारदोली किससे कहा गया है। तो देखिए गुजरूगढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा गया है, ऑप्शन बी हमारा सही है। और कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, भोटे जनजाति के लोकगीत हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें बच्चों तो तुबेरा हुआ, बाजू हुआ, तिमली हुआ, ये सारे ही जो लोकगीत हैं भोटे जनजाति के आते हैं। भोटे जनजाति सबसे पढ़ा लिखा समुदाय है, महान हिमालय का सबसे उच्च समुदाय है, चाइना और या तिब्बत से व्यापार करता था 1962 तक से पहले। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मांस को शीतकाल के लिए सुखाकर भोटियाँ रखते हैं। अर्धघुमंतु इन्हें कहा जाता है। ये समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते हैं, इस कारण इन्हें अर्धघुमंतु जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिएगा एक नृत्य होता है पोड़ा नृत्य। पोड़ा नृत्य बच्चों हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है, ये नृत्य भी भोटिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो पुष्पेश पंत, अनिल प्रकाश जोशी और शेखर फाटक, इन सभी को पुरस्कार मिल चुका है पद्मश्री सम्मान, लेकिन केपी नौटियाल जी को नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है बच्चों। ये आपको याद करके चल लेना है। और देखिएगा अनिल प्रकाश जोशी जी की मैं बात करूँ तो हेस्को नामक संगठन बनाया था, ये आपको याद करना है। और शेखर पाठक जी की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में कुलीबेगार प्रथा इन्होंने एक पुस्तक को लिखा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ, चेतू और माड़कू का नाम आपने सुना होगा। देखिएगा मोलाराम जी के बाद अगर कुछ प्रसिद्धि दी है चित्रकारों ने तो वही चेतू और माड़कू ही हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो इनको आश्रय दिया था सुदर्शन शाह जी ने। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सुदर्शन शाह जी के शासनकाल में रहते थे चेतू और माड़कू। आपको मुझे बताना है रुक्मणी हरण माला नामक 13 चित्रों की एक श्रृंखला किसने बनाई थी, चेतू ने, माड़कू ने। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। साथ ही साथ वीडियो कैसी लग रही हो तो ये भी कमेंट कीजिएगा। और देखिए अगर आप बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, पहली बार आज चैनल पर आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी आपके साथी हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, सभी को बता दें कि रोजाना रात 10 बजे केदारनाथ क्लासेस पर प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन हमारा 99 है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों डिबेटिंग क्लब आपका आया था 1870 में, अल्मोड़ा अखबार 1871 में। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन बनता है नए बच्चों को। तो आपको पहले डिबेटिंग क्लब आएगा, उसके बाद में डिबेटिंग क्लब समाचार पत्र निकालेगा अल्मोड़ा अखबार को। तो पहले तो क्लब आएगा, फिर यहाँ प्रेस बनेगी और उसके बाद अखबार निकलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सकलोर तो पथनाथ, सकलोर पतनाथ किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है कृष्णदेव राय को कहा गया है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो, कैसी आपको लगी एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो तो क्लियरली पूछ लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा,
PDF आपको वहीं मिलेगी। और जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते वो व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नए मिलते हैं वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।